थोड़ा सुमिरन बहुत सुख, जो कर जाने को हरद लगे न फिटकरी, चोखा ही रंग हो। संत शिरोमणि श्री चतुर्भुज दास जी महाराज के पावन चरित्र का चिंतन करते हुए कल यही एक भाव, एक सूत्र व्यासपीठ ने निवेदन किया था कि कितना भी कह लीजिए, कर लीजिए, भर लीजिए, पर अंतर मन का मैल हरि के भजन से छूटता है। संत कहते ज्ञान कथी बक बक मरे। कहने सुनने वाले कहते सुनते रह गए और एक जन्म नहीं अनेक जन्म। और अनेक जन्म क्यों? गोस्वामी जी कह रहे कोटि जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। सार की बात इतनी है कि मन का मैल हरि के भजन से छूटता है, पर हरि के भजन में जीव की स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं होती। इतनी बात तो सबको समझ में आती है। कौन है जो नहीं जानता कि भगवान के भजन में सुख है? कौन है जो नहीं जानता संसार में दुख है? दुख रूप संसार है, सुख रूप भगवान है। ये जानते समझते भी कहाँ भजन होता है? कहाँ सुमिरन में मन की सहज प्रवृत्ति होती है? कहाँ भजन स्वभाव में उतरता है? स्वभाव में वही अहमता और ममता ही तो रहती है। और यही भगवान की माया है। और इस माया के अंधकार को, इस मोहा अंधकार को दूर करने की केवल एक ही विधि है, दूसरी है ही नहीं। एक ही विधि है, एक ही साधन है, एक ही युक्ति है। वंदौ गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु बचन रवि करही निकरी। महामोह तम पुंज, जासु बचन रवि करही निकरी। सोई बात कल मैंने आपको निवेदन की थी कि ये जीव न तो स्नान से शुद्ध होता है और ये जीव न तो ध्यान से शुद्ध होता है, ये जीव गुरु के ज्ञान से शुद्ध होता है। जब गुरु की कृपा दृष्टि में आता है, सत्संगति के अमित प्रसाद से जब गुरु की चरण शरण मिलती है, गुरु की कृपा दृष्टि में आता है, गुरु के मुख से निसृत वो ज्ञान की जो गंगा है वो जीव को शुद्ध करती है, वो जीव को निर्मल करती है। और एक और बात विराम के क्षणों में कल मैंने निवेदन की थी, मैं वहीं से आगे बढ़ूंगा कि साधक के लिए, उपासक के लिए, भक्त के लिए तो केवल एक ही बात सत्य है। उसे केवल जीवन में एक ही बात का आधार हो, सोया हो, जगा हो, दिन हो, रात हो, कोई भी देश हो, कोई भी काल हो, कोई भी स्थिति परिस्थिति हो, पर भक्त के लिए, उपासक के लिए, एक साधक के लिए केवल एक ही बात का अवलंब है। एक किशोरी कृपाते जो कछु होए सो। आप किसी भी भगवत प्राप्त महापुरुष की वाणी का चिंतन करिए, दर्शन करिए। उस संत की, उस महापुरुष की चेतना अगर आपको कहीं विश्राम करती दिखाई पड़ेगी तो वो कहाँ पर? कृपा जल दे नानक सारंग को, हुए जाते तेरे नाम वासा, मोहे आही प्यासा, तेरे नाए वासा। कृपा जल दे, कृपा। अब प्रभु कृपा करहु इहि भांति, सब तज भजन करूं दिन राति।
कृपा करहु ई बात, तुध पावे ता नाम जपावे। बहुत बार कहा सुना, आज फिर आपको निवेदन करता हूं, जितना हो सके इस बात का चिंतन करिए। आपको प्रभु ने अमित सामर्थ्य दी है। मनुष्य अपने प्रयास पुरुषार्थ से सब पा लेता है, सब अर्जित कर लेता है, पर ध्यान रखना आत्मा का जो सुख है, भजन का जो आनंद है, उसके मूल में केवल एक कारक तत्व है और वह है प्रभु की कृपा। सोई बात श्री चतुर्भुज दास जी महाराज इस शिक्षा सकल समाज यश के आरंभ में कहते हैं, श्री हरिवंश सुमिरि वर नामई, अंतर्भूत सकल सुख जामई। श्री वनमाली दासहि सिर नाऊ, शिक्षा सकल समाज ही गाँव। हो अतिहीन मीन की सी गति, तज जल आन सुखन न करे रति। यो मम मन हरि जस लपटानो, शुद्ध अशुद्ध कछु नहीं जानो। श्री हरिवंश नाम का स्मरण करते हुए गुरु चरणों की रज अपने मस्तक पर धारण करके मंगलाचरण करते हैं। कई बार मैंने आपको निवेदन किया कि कोई भी कार्य आरंभ किया जाता है तो हमारे यहाँ पहले मंगलाचरण किया जाता है। शुभ तिथि, शुभ वार, शुभ नक्षत्र आदि का विचार करके किसी किसी शुभ काल में उस मंगलमय कार्य का आरंभ किया जाता है। जिसको आध्यात्म की यात्रा करनी हो, जिसको भजन के पथ पर पग धरना हो, इस मार्ग पर किसी को पदार्पण करना हो और उद्देश्य प्रभु के चरण कमल हो, तो फिर उसके लिए एक ही मंगलाचरण की विधि है। गुरु चरणों की धूल भाल पर रमी रहे, गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन। पर ये गुरु के चरणों की जो रज है, इसका बड़ा व्यापक अर्थ है। केवल स्थूल दृष्टि से इसके अर्थ का विचार नहीं करना चाहिए। स्थूल दृष्टि से भी करना चाहिए, पर केवल स्थूल दृष्टि से नहीं करना चाहिए। गुरु के चरणों की रज अर्थात वो जो गुरु के चरण चिन्ह है, वो कई बार मैं आपसे कहता हूँ ना, हमें रास्तों की ज़रूरत नहीं है, हमें तेरे कदमों के निशान मिल गए हैं। बस जिस मार्ग पर गुरुजन चले हैं, जिस मार्ग पर महत जन चले हैं, उस पथ का अनुसरण करना, बस यही गुरु के चरणों की रज अपने मस्तक पर धारण करना है। और एक और बात मैं आपको निवेदन करूं, एक ठौर जरूर ढूंढना जीवन में ऐसी, एक ठिकाना आपके पास जरूर ऐसा हो जीवन में, जहां पर कोई क्यों क्या कैसे आपके मन में ना आए, जहां पर बिना शर्त का समर्पण हो, जहां पर आपके मन में कोई प्रश्न ना हो, जहां आपके मन में कोई अन्यथा विचार ना हो। और मुझे लगता है जीवन बड़भागी तभी होता है जब किसी को कोई ऐसी ठौर मिल जाए जहां पर सारे प्रश्न समाप्त हो जाएं। कई बार मैं आपसे कहता हूं, वो ज्ञानी नहीं होता भाई जिसके पास सब उत्तर होते हैं। वो ज्ञानी नहीं होता जिसके पास सब उत्तर होते हैं। ज्ञानी वो होता है जिसके पास कोई प्रश्न नहीं होता, जिसे पूछने के लिए कोई प्रश्न ही नहीं बचा। ऐसा नहीं कि उसने सब जान लिया है, ऐसा नहीं है जिस उसने सब जान लिया। सब तो जाना ही नहीं जा सकता, सब नहीं जाना जा सकता, और सब जानने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। आपका पेट 2 रोटी से भरता है, आपको इस बात से क्या अर्थ है कि भूमि पर कितना अन्न उत्पन्न होता है, कैसे होता है, कब होता है और कहाँ रखा जाता है, कहाँ धरा जाता है, कौन स्वामी है, इन सब बातों से क्या अर्थ है यदि आपका पेट 2 रोटी से भर जाता है। तो ना तो सब जाना जा सकता है और ना सब जानने की कोई आवश्यकता है। जितना जानने की आवश्यकता है उतना वो जान लेता है। गोपी कहती है ना, सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश, अरे उधो मन ना भय 10 बीस। इतना जान लिया हमने, इतना जान लिया हमने, इतना मान लिया हमने, और हमने ये भी पहचान लिया हम किसकी हैं और हमारा कौन है। बस ये जानते ही, ये मानते ही और इस सत्य से परिचय प्राप्त करते ही हमारे सब प्रश्न समाप्त हो गए। और एक साधक के रूप में मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ ये बात कि आत्मचिंतन, आत्मदर्शन करते हुए कभी कभी देखना जाकर कि कितने प्रश्न अभी बचे हैं, कितने प्रश्न बचे हैं। गुरु की शरणागति वस्तुतः तभी घटित होती जब प्रश्न नहीं बचता। तो गुरु के चरणों की रज मस्तक पर धारण करके मंगलाचरण करते हैं
और कहते हैं यो मम मन हरि जस लपटानो, शुद्ध अशुद्ध कछु नहीं जानो। अर्थात शुद्ध अशुद्ध का विचार न तो मुझे करना आता है और न मैंने किया है। ताते यह अपराध न मानो, बालक सुत की सी गति जानो। बचन तो तरो तात ही भावे, हरि जस ओट मोही कह आवे। जैसे बालक की तोतली भाषा माता पिता को प्रिय लगती है, वो कुछ भी कहता हो, पर माँ को पिता को वो शब्द मधुर ही लगता है। ऐसे ही श्री चतुर्भुज दास जी महाराज कहते हैं, अपने प्रभु के स्वभाव का विचार करते हुए ये हरि का यश मैं गाता हूँ। शुद्ध अशुद्ध का विचार करने की बुद्धि तो मेरे पास नहीं है, पर बस हरि का यश गाता हूँ। एक संत के मुख से मैंने सुना था, एक व्यक्ति भगवत गीता उल्टी हाथ में पकड़े हृदय से लगाते थे, उसका दर्शन करते थे, फिर रोने लगते थे, फिर देखते थे, फिर रोने लगते थे। एक व्यक्ति उनकी क्रिया देख रहा था, उसने कहा ये तो मुझे समझ में आता है कि भगवत गीता का पाठ करके किसी के मन में भावातिरेक हो जाए और वो भाव विव्वल होकर रोने लगे, पर यहाँ तो इन्होंने गीता उल्टी पकड़ी है। तो उनसे रहा नहीं गया, वो गए उनके पास, बोले महात्मन मैं एक बात जानना चाहता हूँ, मेरे मन में ये प्रश्न है, ये जिज्ञासा है, आपने गीता उल्टी पकड़ी है और आप इसका दर्शन कर कर के भाव विव्वल हो रहे हैं। वो संत कहने लगे मुझे पढ़ना नहीं आता। बोले मैं पढ़ना नहीं जानता, अर्थात आप गीता पढ़ के भाव विव्वल नहीं हो रहे। बोले नहीं, मैं तो केवल इस भाव से ही भाव विव्वल हुआ जा रहा हूँ कि ये श्री कृष्ण के वाक्य हैं, ये श्री कृष्ण के मुख से निसृत हुए हैं, ये मेरे प्रभु ने कहा है। बस यही बात मुझे भाव में भिगोए जा रही है। मन सीधा हो ना भाई, मन सीधा हो तो आप जो करो वो भजन है। मैं आपको सच कह रहा हूं, वो घड़ी कौन सी हो, कब हो, ये कहा नहीं जा सकता। किस घड़ी आप पर कृपा होगी, कैसे कृपा होगी, ये नहीं कहा जा सकता। बस आप प्रतीक्षा करते हुए संत के आसपास बने रहिए। एक बात का विश्वास रखिए, वो घड़ी आएगी अवश्य। कब आएगी ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन आएगी अवश्य, ये पूरे विश्वास के साथ कहा जा सकता है। आप संत के निकट बने रहिए, आप सत्संग में बने रहिए। कल भी मैंने यहीं से इस चर्चा का आरंभ किया था कि कबीरा दर्शन साधु का दिन में कई बार। कबीर जी ने तो पूरी श्रृंखला लिख दी। बोले दिन में कई बार साधु का दर्शन करो, कई बार नहीं कर सको तो 2 बार करो। बोले अच्छा दिन में 2 बार नहीं कर सकते तो 1 बार करो। फिर कबीर जी ने हम लोगों का विचार किया होगा, बोले चलो 1 बार नहीं कर सकते 1 दिन छोड़कर करो, 1 दिन छोड़कर नहीं कर सकते 2 दिन छोड़कर करो। फिर कबीर जी यहाँ तक आ गए, बोले चलो सप्ताह में 1 बार कर लो। फिर सप्ताह में 1 बार भी नहीं होता तो मास में 1 बार कर लो, नहीं तो बरस में 1 बार तो जरूर करो। 1 बरस में 1 बार तो बोले अपने गुरु के पास जाना चाहिए, 1 बरस में 1 बार तो किसी संत के चरणों में जाकर बैठना चाहिए। पर मैं इस पूरी भावना का जब चिंतन कर रहा था तो मुझे लगा कि सबने महिमा तो बस एक ही बात की मानी है कि किसी प्रकार संत के पास पहुंच जाए जीव। एक छोटा सा उदाहरण दिया था ना मैंने, सड़क पर कोई व्यक्ति चलता चलता गिर जाए तो बहुत से लोग, हम जैसे बहुत से लोग तो आते जाते बस देख ही लेते हैं कि अरे अमुक व्यक्ति गिर गया, पर उठाने कोई नहीं जाता। कोई बिरला होता है जिसके हृदय में करुणा होती है, जिसके हृदय में जीव मात्र के प्रति दया होती है, वो जाता है उसको उठाने के लिए, वो उसे उठाकर खड़ा करता है। ऐसे ही इस संसार में आना जाना लगा रहता है, लोग आते रहते हैं और जाते रहते हैं, लेकिन विषय और वासना के गर्त में पड़े जीव को अगर कोई उठाता है तो संत दया करके उठाता है। संत के हृदय में करुणा उमड़ती है, संत के हृदय में दया उमड़ती है, वो उठाता है। पुनि सब संत जनन सिर नाऊ, हो अपनो अपराध क्षिमाऊं। जो कछु और पुराणन गाई, तुम पे सुनी सुमो कही आए। हरि जस सार सबन मह भाख्यो, सो सुन गुण में उर्धर राख्यो। मैं न कयो अपने मन भायो, कृपा तुम्हारी ते कहिया। फिर सब संत के चरणों में प्रणाम करते हुए, देखो भाई जो भी कहा जा रहा है ना वो सब संतों का प्रसाद ही है। व्यासपीठ से जो कहा जाता है वो उच्छिष्ट है।
ये शीत प्रसादी है, ये सब संतों का उच्छिष्टामृत है। यहां पर बैठने वाला कोई अपनी ओर से कुछ नहीं कहता। ज्ञान स्वरूप प्रभु हृदय में प्रकट होकर जो स्फुरित कराते हैं, सो यहां से निवेदन कर दिया जाता है। जो कछु और पुराणन गाई, तुम पे सुनी सुमो कही आई, हरि जस सार सबन में भाख्यो, सो सुन गुण में उर धरे राख्यो। मैं कल आपको एक बात निवेदन कर रहा था, जब मैंने सेवा करनी आरंभ की, तो आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं और उस काल का विचार करता हूं, तो बहुत कुछ आत्म प्रतिष्ठा के लोभ से भी कहा जाता था। मैं किसी अन्य की बात नहीं कर रहा, अपनी बात कर रहा हूं। मैं जब कहता आ रहा हूं, आज जब मैं विचार करता हूं और एक निष्पक्ष दृष्टि डालता हूं जब मैं अपने वक्तव्य पर ही, तो मैं देखता हूं कि बहुत कुछ आत्म प्रतिष्ठा के लोभ से कहा जाता था। मेरी प्रतिष्ठा हो, मेरी विद्वत्ता की प्रतिष्ठा हो, मैं इतना बुद्धिमान हूं, मैं इतना पंडित हूं, ये सब भाव मन में कहीं कहीं शायद रहते थे। पर जैसे विभीषण जी जब आए और फिर बाद में उन्होंने स्वीकार किया, उरकछु प्रथम वासना रही, पर प्रभु पद प्रीति सरित सो बही, कि जब श्री रघुनाथ जी के पास आया था, तब तो मेरे मन में कहीं दूर एक छोटी सी इच्छा थी कि कभी मैं लंका का राजा बनूं। शायद विभीषण जी के मन में ये इच्छा इसलिए थी कि लंका नगरी, लंका की प्रजा एक धर्मपरायण राजा पाकर सुखी हो जाए, क्योंकि वो काल ऐसा था जब राजा का किया पाप प्रजा को भोगना पड़ता था, प्रजा का किया पाप राजा को भुगतना पड़ता था। राजा धर्मपरायण हो तो निश्चित रूप से प्रजा सुखी रहती है, स्वस्थ रहती है, सुरक्षित रहती है, इसमें तो कोई संशय नहीं है। यद्यपि विभीषण जी के मन में इसी भाव से ये इच्छा थी कि लंका का राज्य मिले, पर इच्छा थी, और बाद में उन्होंने स्वीकार किया कि जब आया तो ये इच्छा थी। लेकिन जैसे ही श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों का दर्शन किया, जिन पायन के पादुकन भरत रहे मन लाय, जब उन चरण कमलों का दर्शन किया तो कह रहे प्रभु पद प्रीति सरित सो बही। वो जो मेरी वासना थी वो निर्मूल हो गई, मेरा मन निर्मल हो गया प्रभु के चरणों का दर्शन करके। तो भाई आधे अधूरे खोटे खरे जैसे भी थे, और जैसा प्रभु ने कृपा की, प्रभु का यश गाना आरंभ किया, लेकिन उसमें बहुत कुछ अपनी ओर से भी था। आज जब मैं देखता हूँ, विचार करता हूँ, तो भाई वो सब जो भी है वो काम का नहीं है। काम की एक ही बात है, सीधे सीधे हरि भजिए बस। कितना भी कह लीजिए, कितना भी सुन लीजिए, पढ़ लीजिए, जान लीजिए, आप संसार को रिझा लेंगे, आप संसार का मनोरंजन कर लेंगे, पर भूलना नहीं, संसार से कम जो मिलता है वो भी संसार है, और संसार से अधिक जो मिलता है वो भी संसार है। मरने वाला है, मिटने वाला है। जे ताई दी से धरण गगन बिच, ते ताई सब मिट जासी, भज मन चरण कमल अविनाशी, भज मन चरण कमल अविनाशी। बस जितनी शीघ्रता से ये बात समझ में आ जाए। सो ये बात कह रहे हैं कि हरि जस सार सबन मही भाख्यो। ये जो भगवान का गुणानुवाद है, ये भगवान का नाम है, ये जो भगवान की लीला कथा है, मन के मैल को धोने वाली यही है। और कभी कभी तो व्यक्ति सीख कर, पढ़ कर और अभिमानी हो जाता है, और अहंकारी हो जाता है, और दम्भी हो जाता है। लेकिन जैसे ऊंट की पीठ पर चंदन लदा हो, पर उस बेचारे के लिए तो बोझ है। उसके लिए चंदन की लकड़ी कोई शीतल नहीं है, उसके लिए चंदन की लकड़ी कोई सुखद नहीं है, उसके लिए तो वो बोझ मात्र है। ऐसे ही भक्तिहीन कितना भी जान ले, कितना भी पढ़ ले, सुन ले, सीख ले, समझ ले, पर है उसके लिए बोझ ही है। वो संसारी भाई है, संसारी। और एक और बात, भजन भी कैसा, भजन करो दिन राती, सतत भजन, सतत सत्संग। ये जो थोड़ा बहुत आप और मैं करते हैं ना, ये तो खारे पानी के कुएं में जैसे चुटकी भर खांड डाल दे कोई, उसे पानी तो मीठा नहीं होता, पानी तो खारा ही रहता है। अपन भी यही करते आ रहे हैं, थोड़ा बहुत किया, फिर कभी किया, कभी नहीं किया, और किया भी तो मन लगाने के लिए किया, मन नहीं लगा तो नहीं किया। तो अब तो भजन ऐसा ही तो है।
ये सतत भजन। मैं बार बार आपको निवेदन करता हूं, आप सतत भजन का उद्देश्य रखेंगे तब आपसे थोड़ा होगा, तब आप थोड़ा कर पाएंगे। और थोड़े में संतोष हो गया तो फिर वो ना ही समझिए। उसी के लिए कबीर ने कहा फिरा न मन का फेर। बोले गुंग पंगु गिरिना कै, महा अंध सब जगत ही ताकै। कृष्ण कृपा ते कहा न पावे, मोसो सठ और ही समुझावे। फिर से प्रभु की कृपा का विचार करते हैं, करुणा का विचार करते हैं। कहते हैं मेरे जैसा शठ दूसरों को समझा रहा है, ये क्या है? बोले यही कृष्ण की कृपा है। मैंने शायद आपको पहले भी कभी बताया था कि मुझसे किसी ने पूछा एक बार, बोले आपने कोई चमत्कार देखा है? मैंने कहा मेरे जैसा व्यक्ति ऐसा सुंदर प्रभु का गुणानुवाद कर रहा है, बोली ये चमत्कार नहीं है तो और क्या है? यही प्रभु की कृपा का प्रत्यक्ष चमत्कार है, आप देख लीजिए। कभी मन प्रभु की ओर मुड़ने लगे, यही सबसे बड़ा चमत्कार है, क्योंकि भजन तो आपके मेरे स्वभाव में है नहीं। सो कहते हैं कृष्ण कृपा ते कहा न पावे, मोसो सठ और ही समझावे। जैसे सूरदास जी कहते हैं ना, चरण कमल वंदो हरि राई, चरण कमल वंदो हरि राई। जाकी कृपा मूक पुनि बोले, जाकी कृपा मूक पुनि बोले। रंक चले सिर छत्र धराई, रंक चले सिर छत्र धराई। एक भगवान की कृपा शक्ति ऐसी है जिस पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं है। और कभी कभी तो भक्तों का चरित्र देखने से ऐसा अनुभव होता है कि भगवान की कृपा भगवान के अधीन नहीं है, भगवान अपनी कृपा के अधीन है। गोस्वामी जी कहते हैं ना, ऐसी कवन प्रभु की रीत, बिरध हेतु पुनीत परिहर, पामरन पर प्रीत। बोले पवित्र आत्माओं को आप छोड़ देते हैं, इन पामरों पर आप कृपा करते हैं। कभी कभी भगवान की कृपा आप देखो, बुद्धि से अगर आप विचार करोगे तो बड़ी अटपटी सी बात मालूम पड़ती है। कोई बेचारा जीवन भर माला ही घुमाता रह जाता है, और कोई एक बार अनजाने में नाम लेता है और उसको सदगति भगवान दे देते हैं। यहां कह रहे हैं, बोले गई मारण पूतना, कुछ काल कूट लगाए, मातु की गति दई ताही कृपाल जादव राय। फिर कह रहे काम मोहित गोपिका और कृपा अतुलित कीन, जगत पिता विरंच जिनके चरण की रजलीन। तो बुद्धि की कसौटी पर यह बात तो समझ में आती नहीं है। तो वस्तुतः भगवान ही अपनी कृपा के अधीन है। जैसे जैसे जीव भी अपने स्वभाव के अधीन होता है ना, ऐसे भगवान की कृपा शक्ति पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं है। कब हो जाए, किस पर हो जाए, कहां हो जाए, कैसे हो जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। बस मैं तो आपको यही कहूंगा, कतार में लगे रहिए, छोड़िए मत। पूर्व में मैंने शायद आपको कभी एक छोटा सा उदाहरण दिया था कि जैसे एक चंचल हठी बालक होता है ना, माँ का पल्ला पकड़ लेता है, उसे कुछ चाहिए, माँ देती नहीं, वो कभी रोता है, कभी चिल्लाता है, कभी माँ का पल्लू खींचता है। बड़ा हठी बालक है, पर अंततः बालक का हठ विजयी होता है, माँ को वस्तु देनी पड़ती है और माँ वस्तु दे देती है। ऐसे ही बस ये प्रभु का ये पल्ला पकड़े रहिए, छोड़िए नहीं। कभी नाम, कभी रूप, कभी लीला, कभी धाम, कभी सत्संग, कभी सेवा, कभी सुमिरन, जो बन पड़े, जैसे बन पड़े, आधा अधूरा जिस भाव से बन पड़े, बस करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। कृष्ण कृपा ते कहा न पावे, मोसो सठ और ही समझा। और कभी ये विचार मत करिए कि हम कब योग्य होंगे और हम पर कृपा होगी। एक और आपको बात बताऊं, कृपा तो अयोग्य पर ही होती है।
कृपा से ही जीव योग्य बनता है, साधन से जीव योग्य नहीं बनता है भाई। जीव प्रभु की कृपा से ही योग्य बनता है। फिर आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है, फिर अंततः हम करें क्या? किसी के मन में यह प्रश्न आ सकता है कि जब कियो गोपाल ही को होई, जब संत कह रहे काऊ की बसनाई तुम्हारी कृपा ते सब होए बिहारी बिहारिन, फिर हम करें क्या? आप और मैं केवल इतना कर सकते हैं, ईमानदारी से प्रतीक्षा करिए। ईमानदारी से, इसमें मैंने ईमानदारी ये शब्द इसलिए जोड़ा है कि केवल प्रभु के लिए प्रभु का भजन करिए। आप और मैं केवल इतना कर सकते हैं, थोड़ा करिए, बहुत थोड़ा करिए। अरे कबीर जी तो कहते हैं, अगर निर्मल भजन हो पल भर का ऐसा भजन, भारे पाप भगाए। पल भर का ऐसा भजन, लेकिन आपका भजन प्रभु के लिए हो। संसार की कामना और वासना से अपने भजन भाव को मैला मत होने दीजिए। देखो, जहां पर व्यापार होता है वहां पर प्यार नहीं होता, और जहां प्यार होता है वहां पर व्यापार नहीं होता। ये दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। हर एक बात सदा स्मरण रखनी है कि जीव कृपा से ही योग्य बनता है। प्रभु के योग्य जीव को प्रभु की कृपा ही बनाती है। जो भजन से भी शुद्ध सिद्ध होता दिखाई पड़ रहा है, वस्तुतः वो भजन भी तो प्रभु की कृपा से ही हो रहा है। सब परत हटाकर देखोगे, मूल में कृपा है, मूल में कृपा है। इसीलिए श्रीमद् सुधा निधि में महाप्रभु बार बार श्री प्रिया जी से कहते हैं, कृपा दृष्टि मनांगनिक्ष, आप मुझ पर एक कृपा की कोर करिए। हम तो गाते ही हैं, एक कोर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। आप और मैं तो सदा गाते हैं, सरस किशोरी वयस की थोरी रति रस बोरी, की जय कृपा की कौर श्री राधे, की जय कृपा की कौर। और अच्छी बात यहां पर यह है कि कृपा उनकी आदत है। मैं कल भी विनोद भैया का स्मरण कर रहा था यहां से, और कृपा उनकी आदत है। वो गाया करते थे, कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा उनकी आदत है, कृपा उनका स्वभाव है। जैसे प्रकाश सूर्य का स्वभाव है, ऐसे कृपा प्रभु का स्वभाव है। नहीं तो आप विचार करिए, आप विचार करिए कितने अवगुण जीव करता है। मैं तो कहता हूं, अगर कोई निष्पक्ष दृष्टि से स्वयं को देखे तो अवगुण के अतिरिक्त तो और कुछ है नहीं। कोई भी गुण ढूंढ लाइए जो प्रभु को रिझाने के लिए हो हमारे पास। मैं तो अपने भीतर पाता नहीं, और मैं सत्य कह रहा हूं, व्यासपीठ पर बैठा हूं, मैं तो अपने भीतर एक भी गुण नहीं पाता। जो है वो तो प्रभु की कृपा से है। वो प्रभु की कृपा हट जाए तो जीव के पास अवगुण और दोष के अतिरिक्त क्या है? जिसने अनुभव किया है वो कहता है, गुण सब तेरे अवगुण सब मेरे। जहां पर जो शुभ है, मंगल है, पवित्र है, वो सब प्रभु की कृपा से है। वो तो प्रभु का गुण है, वो श्री कृष्ण का गुण है। स्वामी जी महाराज तो कहते हैं, मोसो ना बिगाड़बे को तो सो ना संवारबे को। हे प्रभु, आप संवारते हैं, मैं बिगाड़ता हूं। और एक बड़ी अच्छी तरीके से कही है बात श्री स्वामी जी ने, बोले प्रभु आप संवारते हैं, मैं बिगाड़ता हूं, और लगता है जैसे आप में और मुझ में होड़ लगी है, और होड़ ही लगी है। श्री ठाकुर जी बनाते चले जाते हैं, जीव बिगाड़ता चला जाता है, पल पल अपनी बिगाड़ता है। आपका शत्रु आप ही हो, आपके मित्र भी आप ही हो। अपना शत्रु व्यक्ति स्वयं होता है, अपना मित्र भी स्वयं ही हो सकता है। स्वामी जी कहते बोले होड़ लगी है आप में और मुझ में, पर फिर कहते हैं सुख की बात यह है कि इस होड़ में जीतते आप हैं, हम नहीं जीतते। हम बिगाड़ते बिगाड़ते हार जाते हैं, पर आप संवारते संवारते नहीं हारते, और अंत में बनत बनत बन जाए। अंत में ये जीव सुधर जाता है। सत्संग की महिमा है भाई, शठ सुधरई सत्संगति पाई। सत्संग से जीव सुधर जाता है। सो ये बात कल मैंने आपको निवेदन की थी कि अपने जीवन में प्रभु की कृपा का दर्शन करना हो तो कहां जाकर करेंगे?
देखना कि संसार के व्यापार में, व्यवहार में, विकार में पड़ा ये मन, कभी दो घड़ी इच्छा होती है कि दो माला कर लें। जब आपको एकांत प्रिय लगने लगे, जब सत्संग का लोभ जगने लगे, जब सुमिरन मीठा लगने लगे, बस समझना ये देव द्वार से कृपा का अवतरण हो रहा है, सत्संग फलीभूत हो रहा है। वो जो साधु के संग जाकर आप बैठते हो, सत्संग का फल क्या है? सत्संग का फल यही है कि सुमिरन में मन का अभिनिवेश बढ़ने लगे, सुमिरन सहज होने लगे। मैं बार बार आपको निवेदन करता हूं, एक मार्ग है भाव से प्रभाव का, एक मार्ग है भाव से स्वभाव का। भाव से आरंभ करता है प्रत्येक व्यक्ति, मैं हूं, आप हूं, कोई भी हो। लेकिन यहां से भी दो मार्ग निकलते हैं। एक भाव जाता है भाव से प्रभाव की ओर। जब आप भजन करते हैं तो संसार में आपका यश होता है, आपकी जय जयकार होती है, आपका प्रभाव होता है। पर सावधान रहना, उसके लिए संत चेताते हैं, लोक मान्यता अनलसम तप कर कानन दार। पर ध्यान रखना भाई, भाव से एक रास्ता प्रभाव की ओर जाता है। इससे क्या है, संसार में आपका प्रभाव तो है, पर अभी कुछ देर पहले मैंने आपको कहा, और ये कड़वा फल खाकर मैं आपको कह रहा हूं, मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं, संसार इतना सा दे तो भी संसार, और संसार इतना दे दे तो भी संसार है। संसार ही, उसमें आत्मा का सुख नहीं है भाई, उसमें आत्मा का सुख नहीं है, कहीं भी नहीं। दो घड़ी का चैन नहीं है भाई। दूर से देखने वाले को भले जाने क्या प्रतीत होता हो, पर मैं वास्तविकता आपको बता रहा हूं। और ये मार्ग बड़ा सुखद भी जान पड़ता है। एक मार्ग है भाव से स्वभाव की ओर। जब भक्ति प्रकट नहीं होती, जब आप अपनी भक्ति प्रकट नहीं करते, नहीं होने देते, लाख प्रयास करके भी आप अपने भाव को, अपनी भक्ति को छिपा कर, दुरा कर रखते हैं, फिर वो भाव आपका स्वभाव बन जाता है। आप प्रकट करेंगे वो भाव प्रभाव बन जाएगा, आप छिपा कर रखेंगे भाव स्वभाव बन जाएगा। और विजय तो जीवन की यही है भाई, जब भजन स्वभाव हो जाए। क्योंकि भजन का जो सुख है ना, वो तभी है जब भजन सहज हो, जिसमें आपका कोई परिश्रम ना हो, जिसमें आपको कोई प्रयास ना करना पड़े। जिस भी कार्य में आपको प्रयास करना है, प्रयास का परिणाम क्या है बताइए? प्रयास का परिणाम है परिश्रम। आप जब प्रयास करेंगे, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो, करते करते तो परिश्रम होता है, आप थकेंगे, और जब आप करेंगे तो आप थकेंगे भी। लेकिन एक कार्य है जिसमें आपको कोई प्रयास नहीं करना पड़ रहा, वो सहज में हो रहा है, वही तो सुखद है जो सहज में हो रहा है। सांस आप लेते थोड़ी, वो आ रही है, जा रही है, विधाता ने आपके हिस्से कुछ लिख कर दिया है, अब आप इसमें कुछ नहीं कर रहे, बस आ रही है और जा रही है, इसमें कोई प्रयास नहीं है, इसलिए सहज है। ऐसे ही जब भजन में प्रयास नहीं रहता, जब भजन सहज हो जाता है, तभी भजन का वास्तविक सुख, भजन का रस प्रकट होता है। पर ये एक ही स्थिति में प्रकट होता है, जब आप अपने भाव को प्रभाव नहीं बनने देते। छिपा कर रखिए भाई, दुरा कर रखिए। कई जन्मों के अथक प्रयास के बाद ये निधि आपको मिली है। आगे श्री चतुर्भुजदास जी महाराज द्वादश यश में कहेंगे, बोले 7 समुद्र में जितना पानी है उतना माँ का दूध जीव ने पिया है, और बोले जितने पर्वत हैं उतना अन्न खा चुका है, और पिसे पिसाए को पीस रहा है। और इसीलिए इसे काल का, कर्म का दुष्चक्र कहा जाता है। महाप्रभु कह रहे, कौन क्रम काल निकंद्या, इसी में जीव पिसता है और पिसता ही चला जाता है। तभी तो कबीर कहते हैं, बड़ भागी मैं सतगुरु पाया, मन की दुविधा दूर न साई। तब कहते हैं, ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीस दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। बोले ये शीस तो तुझे कई बार मिला, ये दे तो कई बार मिला। कल भी चर्चा हो रही थी ना, कोई आवश्यक नहीं है कि 84 लाख योनियों के बाद आपको मनुष्य का ही शरीर मिले, कोई आवश्यक नहीं है। अरे जब से सृष्टि है तभी से आप और हम भी तो हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम। ये जो भजन की भावना आपको मिली है, इसे छुपा कर रखिए। ये आपका धन है भाई, ये आपकी निधि है, परम निधि है, इसे छुपा कर रखिए। प्रयास करना चाहिए साधक को प्रयत्न पूर्वक
कि आपका भजन भाव प्रकट ना हो। अरे अंतर्यामी जानी है अंतर्गत का भाव, जो तेरे मन में साच है कह ना जनाओ। मैं तो कभी कभी ये भी विचार करता हूं, संसार को क्यों खबर पड़े कि आप भजन करते हैं। भक्तमाल का बड़ा प्रेरक चरित्र है। कभी कभी मति जो है वो थकित हो जाती है ऐसे चरित्रों का चिंतन करते हुए भी, पर भक्तों की लेखनी है और काल क्रम में घटी घटना है, विचार करने पर बाध्य करती है कि कैसी उस नृपति की भक्ति रही होगी कि स्वप्न में मुख से प्रभु का नाम प्रकट हुआ और उसे लगा मेरी भक्ति प्रकट हो गई। अब ये जीवन किस काम का कि मेरी भक्ति प्रकट हो गई। संसार ये जान गया कि मैं भगवान का भक्त हूं। और हम अपना जीवन देखें, जो नहीं है हम उसे भी दिखाने का प्रयास करते हैं, जो नहीं है उसे भी बताने का प्रयास करते हैं। किस लिए? मूल में क्या है? इसके मूल में क्या है? केवल आत्म प्रतिष्ठा का लोभ ही तो है भाई। और यही भजन को स्वभाव नहीं बनने देता, और यही भजन का आनंद प्रकट नहीं होने देता। नहीं तो मैं अभी कुछ देर पहले आपको कह रहा था ना, मन सीधा हो तो भाई जो करे वो भजन है। मन सीधा हो तो जीव जो करे वो भजन है। निर्मल मन में प्रभु के अतिरिक्त और होता कौन है और रहता कौन है? नाना श्रुति पुराण आगम अति, समुझे बिन न होई हरि सोरति। आयस सुपन साधु मह पायो, हरि जस तब भाषा करी गायो। यहां कहते हैं कि जितने भी शास्त्र और पुराण आदि हैं, इनका वास्तविक तात्पर्य क्या है कि भगवान में रति हो जाए, भगवान में प्रीति हो जाए। पर यहां चतुर्भुज दास जी महाराज कहते हैं ये जो शास्त्रों के सिद्धांत हैं ये व्यर्थ नहीं है। शास्त्र किस लिए है? शास्त्र है आपको मुझे अनुशासित करने के लिए। धर्म किस लिए है जीवन में? धर्म की आवश्यकता क्या है? अब जैसे आज की जो पीढ़ी है वो धर्म से बहुत दूर और बहुत बचकर भागती है। मैं देखता हूं धर्म की जीवन में आवश्यकता क्या है, क्यों चाहिए जीवन में धर्म। बड़ा सीधा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं। आप जिस गाड़ी में बैठते हैं उस गाड़ी में आपको ब्रेक क्यों चाहिए? अब गाड़ी कोई ब्रेक लगाने के लिए तो नहीं खरीदता है, खरीदता तो चलाने के लिए है। और कुछ लोग तो विशेष रूप से गाड़ी दौड़ाने के लिए खरीदते हैं, पर उसमें ब्रेक चाहिए ना। क्यों चाहिए? ताकि आप जब चाहें तब आप रुक जाएं। जीवन में धर्म की आवश्यकता क्यों है? धर्म जीवन को नियंत्रित करता है। धर्म जीवन को उच्छृंखल नहीं होने देता, नियंत्रणहीन नहीं होने देता। ये शास्त्रों के जितने सिद्धांत हैं ये केवल आपको नियंत्रित करने के लिए हैं, संतुलित बनाने के लिए हैं। और संतुलन में ही जीवन का नैसर्गिक सौंदर्य छिपा है। वास्तविक सुंदरता जीवन की संतुलन में ही है। वो धर्म सिखाता है। नहीं तो मनुष्य की वृत्ति है, उच्छृंखल हो जाएगा। अगर आपके जीवन में धर्म नहीं होगा, अनुशासन नहीं होगा, तो आप देखेंगे देखते ही देखते आप उच्छृंखल हो जाएंगे। नारद भक्ति सूत्र में नारद जी कहते हैं जो दुर्गुण होता है वो जीवन में तरंग की तरह आता है, बहुत हल्का सा, नन्हा सा, और बोले देखते ही देखते वो समुद्र का विशाल रूप धारण कर लेता है। वो लपेट लेता है आपको, आप लिपट जाते हैं उस दुर्गुण में और फिर बाहर आने का मार्ग नहीं सूझता। धर्म आपको सावधान रखता है। तो कहते हैं कि जितने शास्त्र पुराण हैं इनका विचार मैंने किया है, क्योंकि इनका विचार किए बिना वास्तविक सत्य समझ में नहीं आता। और इन सब शास्त्रों के सिद्धांतों का एक तात्पर्य है, जहां लगी साधन वेद बखानी, कहिए सब कर फल हरि भगति भवानी। और फिर यहाँ श्री चतुर्भुज दास जी महाराज एक और संकेत कर रहे हैं कि आयस स्वप्न साधु पह पायो, कि मैंने स्वप्न में किसी साधु से ये आशीर्वाद और आज्ञा पाई, और संत का आशीर्वाद और आज्ञा पाकर मैं इस ग्रंथ की रचना कर रहा हूँ। इसीलिए कल मैंने आपको कहा था ये जो ग्रंथ है इसकी चर्चा कम हुई है, पर सब संप्रदाय में इसका आदर है, क्योंकि भक्ति सिद्धांत को पुष्ट करने वाला ग्रंथ है। ऐसे कोई भोजन होता है ना, वो थोड़ा सा भी आप लें तो वह शरीर को पोषण प्रदान करता है, विशेष पोषण। ऐसे ये जो ग्रंथ है इसमें जो चिंतन, जो दार्शनिक विवेचन भक्ति सिद्धांत का महाराज श्री ने किया है, वो भक्ति सिद्धांत को पोषण प्रदान करने वाला है।